बच्चों इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर जैसे कि मैंने कल आप लोग को समझाया था, जो टॉपिक हमने कवर किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझा था और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझी थी। आज की क्लास में फॉर द नेक्स्ट 1 hour 30 minutes हम लोगों ने बच्चों न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करने हैं। इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ठीक है। सो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर से हैं बच्चों। शुरू में कुछ मेडिकल के क्वेश्चंस ले रही हूँ, नीट वाले, फिर जेई के भी लेंगे क्वेश्चंस। नीट जेई दोनों के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैं ईयर लिख देती हूँ, ये वाला है, इसका 2015 का है। ये वाला है AIPMT का 2015 का। प्लीज ट्राई। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 1.6 × 10⁻11, ठीक है। तो आपको बताना है कि कोई जो रिएक्शन है तो उस केस में क्या होगा। द सिस्टम विल कंटेन, रिएक्शन का जो सिस्टम, जो मेरा बीकर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा। ऑल द रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे, मोस्टली रिएक्टेंट्स होंगे। मैंने रिएक्टेंट का सिर्फ आर लिख दिया ना, रिएक्टेंट्स पूरा वर्ड, ठीक है। मोस्टली रिएक्टेंट्स होंगे, मोस्टली प्रोडक्ट्स होंगे, या फिर सिमिलर अमाउंट ऑफ, मतलब लगभग लगभग बराबर आसपास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे। सोचो बच्चों क्या हो सकता है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन गिवन है, 2015 का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आसान वाला क्वेश्चन है। के की वैल्यू कैसी है, कम है कि ज्यादा है? ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना, 10⁻12, बहुत ही ज्यादा। तो कल मैंने लिखाया था एक, वो थर्ड एप्लीकेशन में लिखाया था कि के की वैल्यू जब मैम आर, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 3। वेरी गुड। क्यों होगा ऑप्शन 3 बेटा? मैम क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा ना, तो उसका रेशियो ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रैंडम रिएक्शन लिख लेते हैं, आर गिव्स प्रोडक्ट्स और के की वैल्यू, जैसे कि मुस्कान ने बोला, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स है। क्योंकि के की वैल्यू बहुत हाई है, 10⁻12, बहुत 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 हाई है। इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा या फिर रिएक्टेंट बहुत ही कम। तो मोस्टली प्रोडक्ट्स। क्लियर बच्चों, समझ में आया? यस। देख लो बच्चों, मैं आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज जरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी नहीं। मैंने आज जरा क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। शुरू में आसान आसान क्वेश्चंस ले रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे आएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन सोचो बच्चों, क्या हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन है N2O2 वाला। ये वाला भी 2015 का है, AIPMT, ठीक है, 2015 का। शुरू में मेडिकल वाले उठाए, उसके बाद जेई वाले उठा रही हूँ, ठीक है। सो जेई वाले ये ना सोचे कि ये तो मेडिकल के क्वेश्चन है, करने तो सारे ही है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक तो इसको पलटा है, नहीं इसको पलटा ही नहीं है, डायरेक्टली उसको डिवाइड बाय 2 किया। अरे बाप रे, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना। एग्जैक्टली सिर्फ इसको डिवाइड बाय 2 किया है, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ये सबको समझ में आया? सिया, शालिनी, नीचे ये बच्चे चुप हैं, हर्षिता, देबुलेना। यस मैम। गुड गुड, आगे बढ़े हम। यस मैम। चलो ओके। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन से रिएक्शन के लिए केपी और केसी की वैल्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। और ये वाला क्वेश्चन है 2010 का।
for which of the following reactions Kp and Kc are not equal? एक और क्वेश्चन तब तक यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों. मैम ऑप्शन डी. मैम ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 आ गया. सबका आया बच्चों? किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ठीक है, प्लीज कोशिश करो बच्चों. थर्ड वाला क्वेश्चन. ओके, तो इसके अंदर डेफिनेटली ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों. ये वाला 2011 का क्वेश्चन है और इसके अंदर मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ. आई होप सबको समझ में आ गया हो. हम लोगों का फॉर्मूला होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू डेल्टा n, और डेल्टा n होता है डेल्टा n गैशियस एक्चुअली में, जिसका मतलब होता है मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट जो कि गैशियस हो माइनस रिएक्टेंट के मोल्स जो कि गैशियस हो. इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो डेल्टा n की वैल्यू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 और एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. तो Kp और Kc बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया. इधर भी डेल्टा n इज इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी कि 0. इधर भी डेल्टा n इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. इस केस में डेल्टा n की वैल्यू है 1. इधर 2 इधर 1. सॉलिड का तो वजह से प्रेशर होता ही नहीं है. क्लियर? ओके, अब जल्दी से थर्ड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों. मैं लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, ओके, प्लीज ट्राई. ऑप्शन बी. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. बाकी जने भी ट्राई करो प्लीज. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ. N2 प्लस O2 gives 2NO. 2NO प्लस O2 gives 2NO2. इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है. हमको निकालना है NO2 gives half N2 प्लस O2. ये रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 2. एक तो NO2 इधर राइट में, तो इधर इसको लेफ्ट में ले आते हैं. और ये 2 है और इधर तो एक ही है, तो 1/2 वाला जो इक्वेशन है ना, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना. हाफ से मल्टीप्लाई किए हम, तो वो बन गया NO2 gives NO प्लस हाफ O2. ठीक है, और फिर क्या करना होगा, NO2 आ गया, NO को हटाना है, तो इस वाले को भी आधा करना होगा. हाफ ऑफ इक्वेशन 1 का रिवर्स, तो उसको पलटा और ऐड ही कर देते हैं इनको. इनको अगर हम ऐड ही कर देंगे तो NO gives हाफ N2 प्लस हाफ O2. तो इन दोनों को ऐड करने पर ये और ये कट गया. सो अपना फाइनल आ रहा है NO2 gives half N2 प्लस O2. NO2 gives half N2. ठीक है, इन दोनों को हाफ कर कर ऐड किया है. ठीक है, रिवर्स में. तो हमारा ये बन जाएगा 1/K2 K1 और रेस टू हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना हो जाएगा. यही है क्या, K1 K2? हाँ, ठीक है. देखो बच्चों, समझ में आया? यस मैम.
नो डाउट्स, आगे बढ़ा जाए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला 2011 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तो बहुत आसान है, प्लीज ट्राई। ये 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, एसोसिएशन। Ma'am, 1/64. एक सेकेंड, हाँ बेटा, एसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड and HCN are 1.5। ये वाला क्वेश्चन भी आया है पेपर में। फिर से बोल बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में है। हाँ, ये सारे पेपर के ही है, उठा रही हूँ, प्रीवियस ईयर की किताब ही है मेरे हाथ में, उसी में से कर रही हूँ, क्वेश्चंस लिख रही हूँ। 10⁻⁻10 find Kc for Cn minus मैम ऑप्शन बी। OH, just one second, just one second. HCN plus CH3COO minus। ओके, इसमें क्या आंसर आया अभी बताओ प्लीज। 1/64 ऑप्शन बी। 1/64। ऑप्शन बी। अच्छा, तो इसके अंदर एक तो पलटा है तो 1/8 हो गया, 2 से और फिर स्क्वायर भी किया है तो 1/64 इज राइट। क्या सबको ये वाला समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इस वाले के अंदर? नो मैम। Yes, ma'am. शालिनी रिपीट करूं ये वाला? Yes. अच्छा, ओके, ठीक। सो तब तक जिन बच्चों का हो गया वो लोग ये वाला कोशिश करना, ठीक है। सो ओके, सो ये वाले से हमको इस वाले के लिए निकालना है। ये वाला जो रिएक्शन है ना, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है 8, ठीक है, उसके लिए 8 लिख रखा है। अभी देखो इधर HI लेफ्ट में, और इसके लिए जिसके लिए हमको निकालना है उसके अंदर HI राइट में। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस रिएक्शन को ना पलट दो। तो इसको अगर हम पलट दें, तो पहले वाला रिएक्शन को ना, तो हमने पलट दिया, तो रिवर्सिंग पहला वाला, तो वो बन जाएगा हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स HI। और इसको पलटा तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/8, क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड, राइट? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर H2 है, इधर हाफ H2 है। इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 तो बन गया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। और पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 का स्क्वायर। जिससे इधर मल्टीप्लाई करते हैं उतना रेज टू ले लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो रेज टू 5 करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेज टू 5, रेज टू 2। तो 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64। ये चीज ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ओके, गुड। शालिनी, इस वाले में आपको डाउट था, ये हमने क्लियर कर दिया। आपको बच्चे ये वाला समझ में आ गया था ना, कि ये वाला भी समझा दूं फिर? मैम समझा दीजिए। तो पहले क्यों नहीं बोला, बदमाश? तो हेजिटेट नहीं करना ना, फिर तो फायदा ही नहीं होगा ना क्लास अटेंड करने के। 1.5 घंटा भी आपने स्पेंड किया और अगर समझ में नहीं आता, इज नो पॉइंट। सो द क्वेश्चन इज रिटन हियर। मैं ये मिटा रही हूँ, शुरू से करते हैं सॉल्व, है? मैम उस वाले का 3 × 10⁻⁵ है, एक सेकेंड बेटा, उस वाले का 3 3 × into 10 raised to 10⁴ 4। यस मैम। 3 into 10 raised to 4 है उस वाले का, ठीक है। तब तक कैलकुलेशन चेक कर लो, तब तक हम सॉल्विंग दिस वन, ठीक है। अच्छा, ओके। सो ये है अपना रिएक्शन 1, ये है अपना रिएक्शन 2, रिएक्शन 3 के लिए आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम रिएक्शन 1 लिख लेते हैं। N2 plus O2 gives 2NO,
ठीक है, और ये सारे प्रीवियस ईयर के डाल रहे, तो आपको दिख रहा होगा कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आ रहे हैं इतने सारे, तो आप लोग को आना ही चाहिए। ये बच्चों हो गया K1 और 2NO plus O2 gives 2NO2, ये हो गया K2, और आपको निकालना है, दिस इज माय रिएक्शन 1, दिस इज माय रिएक्शन 2, आपको निकालना है फॉर दिस रिएक्शन NO2 gives half N2 plus O2, इसके लिए K3 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2, ये आपको निकालना है बेटा। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हमको निकालना है ना, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हमको दिख रहा है NO2 हमको लेफ्ट में चाहिए, सबसे पहले NO2 अपने को लेफ्ट में चाहिए, और जिन दोनों रिएक्शंस को हमें छेड़छाड़ करनी है, जिनसे खेलना है, उसके अंदर NO2 राइट में। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। इसको हम पलटे तो ये बन जाएगा 2NO2 gives 2NO plus O2, और क्योंकि इसको पलटा तो यहाँ पर हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K2। ठीक है, अब हमको 2NO2 चाहिए था, यहाँ पर 2NO2 है, तो ऐसा करते हैं पूरे के पूरे रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो पूरे के पूरे रिएक्शन को जब हमने डिवाइड बाय 2 किया तो बन जाएगा NO2 gives NO plus half O2, और यहाँ पर 1/K2 का रेज टू हाफ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको NO2 इधर चाहिए था, NO2 इधर मिल गया, बहुत ही बढ़िया। अब इसको और इसको देखो, ये NO वाली जो टर्म है ना, ये नहीं है। इधर वाले में हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें NO आ रहा है, और इधर वाले में कहीं पर भी NO है ही नहीं, तो हमको NO को गायब करना है। अब इस वाले को देखो, तो इसको तो ना इक्वेशन 3 बना के यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक तो इसमें 2NO है और हमको NO चाहिए, इसको डिवाइड बाय 2 करना होगा पहली चीज, और यहाँ पर भी NO राइट में है, यहाँ पर भी NO राइट में है, तो क्या करते हैं, इसको पहले इधर भी लेकर आते हैं और डिवाइड बाय 2 भी करते हैं। दो चीजें कर रही हूँ, तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, फिर से पेन चेंज करती हूँ। पहले तो कहते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करने पर बन गया 2NO gives N2 plus O2, और उसको रिवर्स किया तो बन गया 1/K1। ठीक है शालिनी, यहाँ तक ठीक है बेटा? यस मैम। है ना, और इसके बाद क्या क्या, यहाँ पर NO है, यहाँ 2NO है। ठीक है, हमको तो NO को काटना है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। फिर से पेन चेंज कर देती हूँ, तो ये बन गया NO gives half N2 plus half O2, और इसको डिवाइड बाय 2 किया था ना, इसका मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए 1/K1 raised to 1/2, ये बन गया नंबर 4। अब 3 और 4 को ऐड करते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ पूरे के पूरे को, शिफ्ट कर देते हैं, और हाँ बढ़िया, तो अभी दूसरा पेन ले लेते हैं। 3 और 4 को आप ऐड कर दो। 3 पे क्या है, NO2 gives NO plus half O2, और 4th में है दिस NO ऐड कर दिया इधर, और यहाँ पर N2 नहीं, हाफ N2 प्लस हाफ O2। ठीक है, ये सब कुछ ऐड कर रहे हैं, और जब भी रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाते हैं मल्टीप्लाई 1/K1 और 1/K2 द होल रेज टू हाफ। अभी इनको देखते हैं, और यहाँ पर ये वाला NO, यहाँ पर ये वाला NO कट गया, फाइनल रिएक्शन बिकम्स NO2 gives half N2 plus O2, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/K1 1/K2 द होल का स्क्वायर रूट। देख बेटा, एक बार शालिनी देखने की कोशिश कर, समझ में आ पा रहा है क्या? अंजलि तुमको क्लियर है बेटा? यस मैम।
देबुलिना, हर्षिता, करीना, ऑल गुड? Yes, ma'am. ओके, कशिश, कोमल, मनोज, मनोज ने तो आंसर ही किया था, और मुस्कान, प्रियांशु, यस मैम। यस मैम। ओके, शालिनी अभी ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सिया और रजत, ऑल गुड? आगे बढ़े? सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है आज की Yes, क्लास ma'am. में, इसलिए प्लीज टेक योर टाइम, आराम से करो, लेकिन आप लोग को सॉल्व करो बच्चों, वो बहुत जरूरी है। मैं नेक्स्ट पे चल रही हूँ। शालिनी आपने नोट डाउन कर लिया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. चल, ओके, तो ये वाला हमारा हो गया था, इस वाले को हमको सॉल्व करना है। मैं लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड मिटा देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड गिवन है। तो हमको गिवन है CH3COOH gives CH3COO minus plus H plus, एक तो ये गिवन है, और दूसरा गिवन है HCN gives H plus plus 3 into 10 की minus, power 4. और यहाँ पर है 1.5 into 10 raised to minus 5, और ये है 4.5 into 10 raised to minus 10। निकालना किसका है? इसका। अच्छा, H plus तो कट जाना चाहिए, CN माइनस लेफ्ट में और एसिटिक एसिड भी लेफ्ट में। तो ऐसा करते, इसको ऐसा करते ना, 1 minus 2 कर देते हैं, या 1 minus 2 तुमको अगर समझ में ना आए तो पहले 2 को रिवर्स कर लो। रिवर्स कर लिया 2 को, तो वो बन गया H plus प्लस CN माइनस gives HCN, और यहाँ पर हो गई 1/4.5 into 10 raised to minus 10। अब ये जो 3 बना, 1 और 3 को ऐड कर दिया आपने, तो बन गया CH3COOH था इधर, और इधर में था H plus प्लस CN माइनस gives, यहाँ पर है एसिटेट और H plus, और इधर है HCN। तो ये वाले केस के अंदर ये H plus और ये H plus कट गया, तो हमारे पास यही मिल गया। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो Multiply. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई, K equal to K1 into K3। तो वो हो जाएगा 1.5 into 10 raised to minus 5 into 1/4.5 Yeah, 1/4. into 10 raised to minus 10। यही आ रहा है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. 15 10 नीचे raised to 3 हो 4। गया, और ये ऊपर ma'am. जाके ये क्या आ रहा है, 1/3 into मैम ये 10 तो raised, 5 आ गया। नो मैम, 3 into 10 raised to 4। सही तो है फिर। Yes, 1/3 ma'am. क्या हो गया, 0.5 Yes, हो ma'am. गया। Yes, हाँ, हाँ. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम प्लस का 5 होगा। प्लस 5, 3 into 10 raised to 4। 10 raised to 4. यही आंसर है क्या? एक सेकेंड ना, Yes, ma'am. 10th का D, 3 into 10 raised to 4, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ूं? Yes, सब ma'am. सबको क्लियर है? कोई डाउट? नो No, मैम। No, ma'am. गुड, ओके। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, फिर DOD पे चलेंगे। चल, ये वाला बता दो प्लीज। मैम ये तो हो गया शायद। ये हमने कर लिया, yes, ऑप्शन बी। ma'am. ये किया था। इसका K की पावर नहीं है। यस मैम, ये वाला कर दिया। मैम वैसे इसका K1 का स्क्वायर होगा। कौन सा आएगा ऑप्शन ABCD? मैम ऑप्शन सी। मैम B। ऑप्शन सी। देखो ये A B नीचे लिखा है, C ऊपर लिखा है, D नीचे लिखा है। यस मैम, सी इज करेक्ट। C is correct. C is correct. बाकी जन भी ट्राई करो प्लीज। तो एक तो पहले इसके लिए निकालना है, K2 को निकालना है K1 की टर्म्स में। अच्छा, ओके। मैम पहले रिवर्स किया है फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है बस। हाँ, पहले रिवर्स किया, तो इक्वेशन 1 ले लो और ये इक्वेशन 2 ले लो। 2 और 1 को बराबर कैसे लेकर आएंगे? पहले रिवर्स कर दो 1 को, यस तो वो मैम। बन गया
NO2 NO2 Yes. equal to NO NO plus प्लस हाफ half O2 O2 और यहाँ पर हो गया 1/1 फिर अब 2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 NO2 2 NO2 2 NO O2 1 यहाँ तो upon ये K हाफ 1 पड़ जाएगा square ना O2 तो 1 upon 1 K1 बाय square K1 का square वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मनोज ठीक है बाकी जन को क्लियर yes ma'am मैं आगे बढ़ रही बच्चों सबको समझ में आ गया नो डाउट्स no ma'am चलो नो नेक्स्ट करो क्वेश्चन बच्चों मैं ईयर लिखना भूल गई सबके ये वाला 2003 का है प्लीज ट्राई तीन चार क्वेश्चंस बचे हैं प्रीवियस ईयर के नीट के सारे कवर हो गए इसके अंदर जो केमिकल इक्विलिब्रियम पे आ रखे हैं मैं ऐसा करूँ जब तक सॉल्व करे मैं दूसरा वाला क्वेश्चन ma'am Q less than KC एक और बार कर ma'am toward right मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या बोल रहा है वो ये है रिएक्शन Ma'am, कोशेंट लिख दिया what- उन्होंने क्यू और वो पूछ रहे रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स राइट कि मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अकर करे फॉरवर्ड रिएक्शन हो ma'am A तुक्का वाला कि सही वाला ma'am सही वाला पुरानी वाली मिस्टेक आ गई समझ में कहाँ गड़बड़ करी थी मैम मैंने इसको बैकवर्ड ले लिया था ऑप्शन डी थोड़ा इधर लिख रही हूँ और प्लस है ये प्लस ओके बच्चों किस किस का ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया इस वाले Yes, को ma'am. मैम ऑप्शन ए ऑप्शन ए यस ठीक है इसको थोड़ा साइड रखते हैं और पहले इसको डिस्कस करते हैं ओके तो वो क्या बोल रहे हैं उन्होंने अमोनिया के लिए रिएक्शन लिख दिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं और उन्होंने क्यों दे दिया है रिएक्शन कोशेंट मतलब एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कि उस समय पर क्यू की वैल्यू ये है अब वो पूछ रहे हैं कि हमको चाहिए कि रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स राइट मतलब कब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमको करवाना है reaction is given the reaction will proceed towards right side if q को और kc को कंपेयर करवा लो Q अगर greater than KC अगर q की वैल्यू दे रखी है हमको चाहिए राइट में जाए ठीक है अगर पहली चीज ऑप्शन ऐसा करके लेके चलते हैं केस 1 अगर q लेस देन सॉरी
Q ग्रेटर देन KC वाला दे रखा है केस, Q ग्रेटर देन KC है। अभी Q तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, हमको क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए, इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए Q की वैल्यू घटनी चाहिए। Q की वैल्यू कब घटेगी, नहीं, एक सेकंड में इसकी करेक्ट आंसर चेक कर लूं। यस मैम। मैम सेकंड का ऑप्शन ए है, Kp इक्वल टू PCO2। सेकंड का एक सेकंड बेटा, सेकंड का आंसर, एक सेकंड, ए ही होगा, कैसे स्टे ए ऑप्शन ठीक है, और इसका भी ए है। ओके, अच्छा ठीक है। अमोनिया की फॉर्मेशन दे रखी है, रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स राइट इफ Q ग्रेटर देन KC, Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू KC, Q लेस देन KC। ओके, अच्छा तो करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सही है, Q ग्रेटर देन KC ही है। ओके, क्यों है ऐसा, कौन बताएगा, किसने आंसर किया था, मनोज ने। यस मनोज मैम। क्यों है ऐसा, मैम क्योंकि जब क्यू बड़ा होगा तो केसी छोटा होगा, केसी छोटा तो हमारा रिएक्ट वो प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा होगा ना, प्रोडक्ट बढ़ेगा जब केसी की वैल्यू घटेगी। अच्छा ओके, अच्छा तो चलो ठीक है। ओके, अभी हमको चाहिए कि रिएक्शन को हमें राइट की तरफ प्रोसीड करवाना है, ठीक है, राइट की तरफ प्रोसीड करवाना है का इसका मतलब अमोनिया बढ़े, ठीक है, अमोनिया बढ़े और प्रोडक्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन बढ़े। घटे, ठीक है, रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब हमको अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है। कब होगा रिएक्शन, कब राइट में जाएगा, रिएक्शन तब राइट में जाएगा। इसको ना पहले मैं अलग से ये वाली चीज समझाती हूँ और फिर हम लोग इस पर वापस आएंगे। मैं एक जनरल वो लिख दूं, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, R gives products, और इसके लिए जब हम KC लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स इस तरह करके लिखते हैं। कल की क्लास में करा था ना, ये प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स हम लोग इस तरह करके लिख देते हैं इन जनरल। अब हमने बोला कि इसके अंदर ऐसा करते हैं, रिएक्शन कोशेंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट हमने डिफाइन कर दिया, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। दिस इसके अंदर होता है R और P आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, और इसके अंदर R और P जो कॉन्सेंट्रेशंस होती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी ये वाली कॉन्सेंट्रेशंस होती है। पिछले वाले का जो है एक बार तो उसके बाद सॉल्व करते हैं, मुझे लग रहा है शायद आंसर गलत दे रखा है, क्या है, ठीक है, ओके, ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो केस वन अगर हमने बोला कि Q इज लेस देन KC, हमने एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस निकाली और हमने बोला कि इसकी वैल्यू आ रही है 100 और इसकी वैल्यू आ रही है केवल 10, तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू छोटी है, 10 लेस देन 100, तो Q इज लेस देन KC। उसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए Q की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब Q की वैल्यू बढ़नी चाहिए, इसका मतलब Q is less than KC, this implies Q has to increase to attain equilibrium। Q increase होने का क्या मतलब है, Q increase होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट घटेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा मतलब ऐसा लिख देते हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा, इधर रेशियो से देखें तो Q की वैल्यू लेस देन KC है बच्चों, पहली चीज। केस वन, Q की वैल्यू लेस देन KC है, इसका मतलब हमको चाहिए कि अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम पे ना Q और KC बराबर होते हैं, तो अभी Q की वैल्यू लेस देन KC है। अगर Q लेस देन KC है तो Q बढ़ना चाहिए, तो हमने बोला Q को बढ़ा दो जिससे कि इक्विलिब्रियम हमको मिल जाए। अब Q बढ़ा तो उसका क्या मतलब हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ानी है, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है और रिएक्टेंट की घटानी है। तो प्रोडक्ट की बढ़ानी है और रिएक्टेंट की घटानी है। किस केस में प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट घटेगा, किस केस में, इसका मतलब जब क्यू बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो। क्या ये वाली चीज ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में
अगर Q इज इक्वल टू KC तो ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पर है, और केस 3 Q इज लेस देन, नहीं Q इज ग्रेटर देन, ओके, Q इज ग्रेटर देन KC, तो उस केस में Q की वैल्यू कई ज्यादा है KC के कंपैरिजन में, इसका मतलब Q को डिक्रीज करना होगा जिससे कि इक्विलिब्रियम मिले, इसका वैल्यू डिक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करने का क्या मतलब है, P घटना है और R बढ़ना है, इसका मतलब P घटे या R बढ़े, अगर P घटे या R बढ़े इसका मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन Backward. इज फेवर्ड। ये तो उल्टा हो गया। ठीक है बच्चों, यहां से समझ में आया आपको, यहाँ से तो Yes, कोई डाउट नहीं। कई बार क्या होता है बुक में गलत आंसर दे रखा होता है, कुछ दे रखा हो, अपन लॉजिक से चलता है, यही वाला लॉजिक पीछे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हमको क्या चाहिए, हमको फॉरवर्ड ऑप्शन रिएक्शन डी। फेवर कराना है, ठीक है। अभी बच्चों यहाँ पर समझ में आ गया क्या, मैं पीछे वाली स्लाइड पे चली जाऊं अभी, यस मैम। तो ओके। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, हटो 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 हटो, मैम उस पेज में क्लिक कर। ओके एक सेकंड, हाँ। तो हमको प्रोसीड टुवर्ड्स राइट करवाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अकर करवाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगा, Q लेस देन KC, बच्चों उसमें आंसर गलत है, Q लेस देन, ओप सॉरी, अंडू, देख लो प्लीज, क्या ये चीज समझ में आई, यस मैम। थैंक यू। अभी ये वाले क्वेश्चन पे आ जाए, यस मैम। ओके, इस ऑप्शन वाले ई को है। मैं छोटा कर देती हूँ, हाँ, और इसको बड़ा कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, माइक गिर गया, ओके। अच्छा, तो रिएक्शन दे रखा है कि MgCO3 सॉलिड है, मैग्नीशियम ऑक्स, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैसियस है, ठीक है। अब इसके अंदर Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, प्रेशर जो होता है किसकी वजह से होता है, गैस की Yes. तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो एकदम ऐसा बहुत ऑप्शन इजी, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। यस मैम। है ना, क्योंकि इधर जब भी आप Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे तो प्रेशर ड्यू टू CO2, प्योर सॉलिड्स को तो हम लेते ही नहीं है, उनकी वजह से प्रेशर होता ही नहीं है। क्लियर एवरीवन, यस आगे मैम। बढ़ूं, यस मैम। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये हमने कर दिया है, और अब इस स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन if concentrations of reactant are doubled, reactant की concentration double कर दी, then Kc will be, options है 1/4, half, 25% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या फिर सेम, बताओ जल्दी से। मैम सेकंड ऑप्शन में क्या लिख रखा है? हाफ,
बस इतना ही क्वेश्चन, ओरल सॉल्व होना है, पेन भी नहीं चलाना। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड बच्चों। क्यों ऑप्शन डी है? मैम क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्टेड नहीं होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। वेरी गुड। Kc की वैल्यू कांस्टेंट है फॉर अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज Kc की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आप कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ले सकते हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये सबको Yes, समझ में आ गया? अब यस मैम। एक रिएक्शन दे रखा है, 2HI gaseous gives H2 gaseous plus I2 gaseous, ठीक है। और उन्होंने बोल रखा है, यहाँ लिख रही हूँ, अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI, अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI dissociated at equilibrium for this reaction starting with 2 moles of HI, ठीक है। Find the total number of moles of reactants and products at equilibrium. Total number of moles of reactant and product at equilibrium. अच्छा, ऑप्शन तो दिए नहीं मैंने। ऑप्शंस यहाँ लिख दे, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन है 2 + 2 अल्फा, 2 1 + अल्फा, 2 माइनस। बताओ बच्चों। मैम ऑप्शन ए। T = 0 पे इसके 2 मोल्स है। उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, ये ऑप्शन गलत है, एक बार दोबारा से कोशिश करना मनोज। हाँ ओके, उन्होंने बोला ये रिएक्शन दे रखा है बच्चों, और उन्होंने बोला अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोसिएटेड, मतलब अल्फा इज द DOD। तो उन्होंने बोला अल्फा जब भी हमको दे रखा है, अल्फा के टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। हमने शुरू में 2 मोल्स HI के लिए थे, और आपको निकालना है कि जब भी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब जो रिएक्टेंट्स है ना उनके मोल्स और प्रोडक्ट है उनके मोल्स, उन सबको ऐड कर, सिंपली इतना, ठीक है। चलो, शुरू में इसके 2 मोल्स है, ये और ये तो है ही नहीं, 0 0। फिर जब भी इक्विलिब्रियम हुआ तो हमने तो कल DOD पढ़ा था, हमको तो पता है जितने भी हो उससे हमको मतलब ही नहीं है, -2 अल्फा कर देंगे। क्या DOD अल्फा ही आ रहा है? अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोसिएटेड, मतलब DOD निकालना है HI के रिस्पेक्ट में, 2 अल्फा अल्फा ही आ रहा है, ठीक है, हम लोग बिल्कुल करेक्ट है। 2 - 2 अल्फा, और इसके 2 से 1 बनता है, 2 अल्फा निकले तो 1 अल्फा बना, और इधर भी 1 अल्फा बना। इज दिस राइट? है ना? यस मैम। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, बताओ जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? मैम अगर 2 रिएक्टेंट में अल्फा है 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो 2 - 2 अल्फा, अल्फा और अल्फा हो गया 2 अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डन एवरीवन? इजी Yes, क्वेश्चन था, ma'am. थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। यस मैम। यस मैम। ओके, मैं नेक्स्ट पे चलूं। यस मैम। यस अब मैम। ये सारे नीट के थे, अभी हम चल रहे हैं JEE पे।
तो जेई का क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला 2016 का क्वेश्चन है, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तब वाले में आया था, जेई 2016 का। तो इस रिएक्शन के लिए A + B gives C + D, और उन्होंने बोल रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 100 फॉर दिस रिएक्शन, और उन्होंने बोला है इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ all the four species मतलब A B C D, ठीक है, शुरू में A B C D सारे के सारे उनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली है 1 मोलर ईच, उन्होंने 1 मोलर ले लिया, ठीक है, और फिर उन्होंने बोला है फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, D की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ऑप्शंस है 0.1818, 1.818, 1.182, 0.182. प्लीज ट्राई। मैम ये मोल दिए है ना? उन्होंने 1 मोलर दे रखा है, तो मान के चलो 1 मोल इन 1 लीटर, सिंपल, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने मोल्स बताया है, तो तुम मान लो कि 1 मोल है इन 1 लीटर। ये 2016 का क्वेश्चन है, जेई ऑफलाइन। बच्चों हो रहा है, मैं वैसे हेल्प करती हूँ। तो शुरू में इसका भी 1 मोल ले लिया, इसका भी 1 मोल ले लो आप, यस मैम। इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, वॉल्यूम अपना 1 लीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अब उन्होंने बोला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सबकी आ रही है, ऑप्शन कौन सा बेटा? B बॉम्बे, 1.818. Yes वेरी ma'am. गुड, दैट्स राइट, ठीक है। तो हमारे पास सबकी 1111 दे रखी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम पर D की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, वो विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली 1 है, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं, T = इक्विलिब्रियम पे 1 में से x गए, ठीक है, x इसमें से भी Yes, ma'am. x से जाएंगे, क्योंकि एक x से रिएक्ट कर रहा है ना, तो 1 - x, और एक से एक ये बनता है, तो x का है तो ये x बनेगा, तो 1 + x लिख देंगे ना, 1 तो था ही, और उसमें और x ऐड कर दो, और इधर भी 1 + x। इज इट राइट बच्चों, समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? और बस अब ये इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम Kc लिख देते हैं, Kc = 100, ये गिवन है, और सबकी मैंने 1 लीटर मानी थी, तो हम ऐसा कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं C D, D. कॉन्सेंट्रेशन ही लेनी है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे, 1 + x moles upon 1, Okay, ma'am. 1 + x moles upon 1, 1 - x upon 1, 1 - x upon 1, तो ये हो गया 100 = 1 + x upon 1 - x का स्क्वायर, ठीक है, तो 10 = 1 + x upon 1 - x। जल्दी से x के लिए सॉल्व करो। 9/11. सॉरी बच्चों, तो ये x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 9/11. x की वैल्यू आ गई 9/11, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ बच्चों 9/11, और Yes, D ma'am. की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 + x moles upon 1 लीटर, 1 + 9/11, 1 से बड़ी ही आ रही है, तो BC में से कुछ होना चाहिए, तो ये हो जाएगी 1 + 9/11, तो पॉइंट डाल के अप्लाई कर देते तो 0.8, तो 1.8, ये ऑप्शन इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास गिवन है एक रिएक्शन 2HI
gives H2 plus I2 और हम लोग बोल रहे हैं at equilibrium 50% of HI is dissociated. Find the value of Kc. कोशिश करो प्लीज. तो यहाँ पर ना कंफ्यूजन आपको आ सकता है कि मैम इन्होंने डायरेक्टली केसी पूछ लिया और डीओडी बता दिया 50% है. हम कैसे माने कि हमको इनिशियली क्या ले कि T इक्वल टू 0 पर कितने मोल्स ले, क्या करे. तो जब उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो आप भी अपनी मर्जी से ले लो. यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 ले लेते हो, 2 मोल्स ले लो बस. जी और इसको जी डैश डैश कर दो. फिर T इक्वल टू इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करो एक बार खुद से. हम बताते हैं At equilibrium, T% of it. Find the value of Kc. This is an H fine equilibrium. D. Yes. मैम 0.25. केसी की वैल्यू. हाँ Yes. बिल्कुल सही 0.25. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. तो इन्होंने बोल रखा है ये. और x हमको पता ही है. डीओडी क्या है अपनी यहाँ पर? डीओडी है 2x अपॉन 2 यानी कि x. और Yes, फिर ma'am. x इज इक्वल टू 50% या फिर 0.5. तो केसी हो जाएगा concentration of H2, concentration of I2 अपॉन HI का स्क्वायर. हमने ऐसे ही 2 लिख रहा था. आप चाहे तो 1 भी लेके करते तब भी आपको करेक्ट आंसर आता. वॉल्यूम को ऐसा करते हैं V मान लेते हैं. तो x मोल्स अपॉन V वॉल्यूम, x मोल्स अपॉन V वॉल्यूम अपॉन 2 माइनस 2x अपॉन V का स्क्वायर. x को नीचे V इधर V और ये V स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा. x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x और अच्छा इसका भी स्क्वायर आएगा. तो ऐसा करते हैं इस वाले को हटा के पूरे को 2 कर देते हैं और वो हो गया 0.5 और 2 माइनस 0.5 into 2 1 2 minus 1 द होल का स्क्वायर. तो 2 minus 1 is 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो 0.5. देखो बच्चों क्लियर, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. आगे बढ़े अगला क्वेश्चन पे. Yes, ma'am. क्वेश्चन है 10 moles. मैम एक बार नेक्स्ट पेज दिखा. मैम हाँ. पास्ट. मैम x अपॉन क्या है? V वॉल्यूम मैंने V लिख दिया ऐसे रैंडम क्योंकि V भी कट ही रही है. तुम 1 लीटर लेकर भी कर सकते थे. डन. डन. ओके. सो मैं क्वेश्चन लिख रही थी. कौन सा लिख रही थी? हाँ. 10 moles of PCl5 are present in 5 liter vessel. और उसके बाद दे रखा है if DOD is equal to 0.5 find equilibrium concentration of each.
वेरी इजी यार, वेरी इजी. फाइंड इक्विलिब्रियम concentration of each. Ma'am, find equilibrium constant of Equilibrium concentration of each of the species. PCl5 है तो उसका आप डिसोसिएशन का रिएक्शन लिख देते हो ये वाला. तो इक्विलिब्रियम पर सबकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है. ये इनिशियली 10 मोल्स दे रखा है. बताओ जल्दी से आंसर बच्चों. x की वैल्यू 5 आ गई. यस अब जल्दी से आंसर बता दो मुझे. मैम 1. तो इसकी तो हो गए 5 मोल्स. मैम पेज में क्लिक करना. तो इसके तो हो गए 5 मोल्स और इसके भी 5 मोल्स और इसके भी 5 मोल्स. ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 5/5 लीटर. तो 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर. ठीक है, सिंपल है ना. आगे बढ़ा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन दो. यस ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A plus B gives 2C. और इनिशियली उन्होंने बोला है कि इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है. इनिशियली हमने लिया है. तो इन अ 10 लीटर का वेसल है, 10 लीटर का वेसल है at 298 Kelvin and it is allowed to reach equilibrium if final concentration of C is equal to 0.2 molar. Sorry, 0.2 molar. Find Kc. संडे को अपनी क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें हम लोग ली शैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे बच्चों. yes. शुरू में उन्होंने बोला कि ABC रिएक्शन मिक्सचर में हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि A के शुरू में 2 मोल्स थे, B का 1 मोल है, C का 1 मोल है, 10 लीटर का वेसल है और हमने इसको छोड़ दिया और अब वो इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे थोड़ी देर बाद. तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, थोड़ी देर बाद वो T माने टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम अपना अटेन हो गया. तो तब जो है C की कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने बता दी कि 0.2 मोलर है. तो आपको बोलना है कि इसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी. कोशिश कर लो प्लीज. यस मैम. हुआ बच्चों, मैं सॉल्व कर रही हूँ. तो वो क्या कह रहे हैं कि ये शुरू में प्रेजेंट था तो 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और 2x बनेगा और +1 कर दो क्योंकि 1 तो इनिशियली प्रेजेंट था ही. ठीक है, तो ये तो अपने मोल्स में खेल रहे हैं हम. ठीक है, तो उसने बोला कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन C की है 0.2 मोलर. तो एट इक्विलिब्रियम concentration of C is equal to 0.2 molar, यानी कि 1 plus 2x upon 10 is equal to 0.2. तो 2x plus 1 इसकी वैल्यू हो गई 10 into 0.2 यानी कि 2 बन गया बच्चों. तो 2x is equal to
2 - 1 यानी कि 1 और x की वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, x की वैल्यू 0.5 आ गई। अब थोड़ा सा ऊपर कर देते सब लोग तो, और x की वैल्यू आ गई 0.5। तो फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन A की कितनी होगी? 2 - 0.5 इतने मोल्स अपॉन 10। तो 1.5 अपॉन 10 तो 0.15। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितनी होगी? 1 - x अपॉन 10। तो 1 - 0.5 हो गया 0.5 अपॉन 10 तो 0.05। और C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? वो तो गिवन ही है 0.2, 0.15, 0.05। ठीक है बच्चों, यस मैम। केसी निकाल लो। केसी कितना हो जाएगा? सी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए और बी, और सी की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 इंटू 0.2 अपॉन ए और बी कितना है 0.15 इंटू 0.05। अच्छा, दो दो डेसिमल से हट जाएंगे। 2 2 जा 4/15 तो ऐसे ही हो गया, और यहाँ 5/100 कर लेते हैं। 5 1 जा 5 इंटू 20 और 5 3 जा 15, 5 4 जा तो 16/3 आ गया आंसर। 16/3 एक सेकेंड, हाँ 16/3 बच्चों, समझ में आया? यस मैम। क्या किसी के लिए रिपीट करूं? ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई चीज एक्सप्लेन करूं? नो मैम। चलो फिर आगे करते हैं, एक दो केपी के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? एवरीवन सबने नोट डाउन कर लिया? यस मैम मैम। कर लिया। कर लिया? आगे के पेज पे आ रही हूँ। सो हमको क्वेश्चन गिवन है, एक वेसल है एट 1000 केल्विन, इट कंटेन्स CO2 with a pressure of 0.5 atm। कार्बन डाइऑक्साइड है इनिशियली 1000 केल्विन पे। ठीक है, और 1000 केल्विन मैंने लिखा नहीं है, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ द CO2 is converted to carbon monoxide on addition of graphite। ग्रेफाइट ऐड करने पर CO2 CO में कन्वर्ट हो गई। फिर बोले कि इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp। 2011 का क्वेश्चन है AIEEE का, और ऑप्शंस है 1.8 atm, 3 atm, 0.3 atm, 0.18 atm। ट्राई करो बच्चों। उन्होंने इतना ही गिवन है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपको खुद से रिएक्शन भी लिखना है। CO2 था शुरू में 0.5 atm प्रेशर पे, फिर आपने थोड़ा सा ग्रेफाइट डाला, और फिर वो CO2 ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, और अब टोटल प्रेशर हो गया 0.8 atm। तो आपको Kp की वैल्यू बतानी है। ये 4 ऑप्शंस है। पूरा रिएक्शन 1000 केल्विन पर हो रहा है। 2011 का क्वेश्चन है AIEEE का। मैं थोड़ी सी हेल्प करने, चलो एक बार खुद से कोशिश कर लो, फिर मैं हेल्प करती हूँ। ओके, थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। CO2 तो गैसियस होता है, उसमें हमने ग्रेफाइट डाला, माने कार्बन, और ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये बना लेगा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपने ये तो लिख ऑप्शन लिया डी। होगा, ऑप्शन बी।
नहीं, ऑप्शन ऑप्शन ए B. 1.8 बॉम्बे, दिल्ली, आगरा। आगरा। आगरा गलत है। नहीं, आगरा सही है शायद। आगरा सही है। ए इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कान ने दिया आंसर। यस मैम। वेरी गुड। मुस्कान तो सारे आंसर दे रही एकदम। मुस्कान का फेवरेट टॉपिक है ये लगता है। ठीक है, अच्छा। T इक्वल टू 0 पर शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड था 0.5 atm प्रेशर पर। शुरू में ये इतना था और इसकी वजह से तो प्रेशर होता ही नहीं है, और ये तो बना है बाद में, तो ये भी नहीं। तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 0.5 माइनस P, और यहाँ पर बन गया 2P। ठीक है, शुरू में हमने लिया था एक रिएक्शन वेसल है, 1000 केल्विन पर है, CO2 है जिसके अंदर CO2 का प्रेशर है 0.5 atm। उसके बाद सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड बाय एडिंग ग्रेफाइट। फिर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 0.8 atm। तो फिर आपको Kp की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अभी टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों 0.5 माइनस P प्लस 2P, और ये कितना हो जाता है 0.5 प्लस P, और इसकी वैल्यू 0.8 atm गिवन है। तो P निकल गया ना 0.8 माइनस 0.5 यानी कि 0.3 atm। तो P निकल गया 0.3। तो यस मैम। फिर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 0.5 माइनस P। तो 0.5 माइनस 0.3 हो गया, मैं लिख देती हूँ, 0.2 0.2 atm, और प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया 2P, 2 इंटू 0.3 0.6 0.6 atm है ना। और Kp यहाँ लिख देते हैं बच्चों। Kp का एक्सप्रेशन हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ड्यू टू CO2, CO का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर इज 0.6 इंटू 0.6 अपॉन प्रेशर ऑफ CO2। तो 0.3, तो एक पॉइंट हटा दो, तो 3 इंटू 0.6 तो 1.8 atm। प्लीज डू। देखो बच्चों सही है, सिंपल है ना, थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हुआ। यस मैम, मैम नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट डाउन कर लो बच्चों। इसके बाद एक और क्वेश्चन उठा रही हूँ, सारे जेई की उठा रही हूँ। ओके, अभी जो क्वेश्चन थे सारे जेई के थे। ओके मैम। जब भी नोट डाउन कर लो तो बताना बच्चों। वी हैव 10 मिनट्स, और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डन मैम। डन। चलिए, अब जो क्वेश्चन लिख रही हूँ ये AIEEE का है 2006 का। ठीक है, 2006 का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है PCl5 है, ये डिसोसिएट कर रही है इनटू PCl3 गैसियस एंड क्लोरीन गैस। और फिर उन्होंने बोला है, यहाँ लिख देती हूँ है ना, यहाँ पर जैसे कि इसके नीचे हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे। इफ टोटल प्रेशर at equilibrium of the reaction mixture is P। ठीक है, total pressure at equilibrium of the reaction mixture is P, and degree of dissociation of PCl5 is equal to X. The partial pressure of PCl3 is equal to what? PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकालना है जब हमको बोला है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज X। और ऑप्शंस लिखती हूँ बच्चों, X अपॉन X प्लस 1 इंटू P, 2X अपॉन 1 माइनस X इंटू P, X अपॉन X माइनस 1 इंटू P, X अपॉन 1 माइनस X। कोशिश करो प्लीज।
ये वाला 2006 का क्वेश्चन है AIEEE। उन्होंने बोला है कि ना, उन्होंने शुरुआत के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जब ये इक्विलिब्रियम अटेन हुआ ना, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पूरे रिएक्शन मिक्सचर का, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सब गैसेस है, तो पूरे सबका टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर का सबका मिलाकर टोटल प्रेशर P अपना, ठीक है। DOD बोल दिया X, और फिर वो पूछते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अपने को निकालना है। तो इनिशियली ऐसा करते हैं, इसका 1 मोल ले लेते हैं, मेरी मर्जी कुछ भी ले सकती हूँ, 1 ले सकती हूँ, 10 ले सकती हूँ, तो 1 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहती है। एक इनिशियली 1 मोल ले लिया, तो इसके x मोल्स डिसोसिएट करवाएंगे हम, क्योंकि DOD x है, x/1 DOD अपना x है, ठीक है। तो 1 - x, और यहाँ बन गया x, और यहाँ बन गया x। देखो बच्चों ये वाली चीज क्लियर है। अब यस मैम। हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है। एक स्टेट्स ऑफ मैटर हमने चैप्टर पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उन्होंने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी, मतलब मैंने बोला था, वो बोले थे, डाल्टन बोलकर गए थे कि, यहाँ पर बता रही हूँ बच्चों क्योंकि अप्लाई करना होता है। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन मिक्सर, एक बीकर है, उसमें A, B, C, D चारों गैसेस हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू A कितना होगा, तो आपका क्या फॉर्मूला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ड्यू टू B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ड्यू टू B इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल मोल A, हाँ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था, इसी को हम यूज करते हैं जब भी KP वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। और वैसे भी वो पार्शियल प्रेशर ही पूछ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो भी वही बोल रहे हैं कि डाल्टन लॉ को यूज करो तुम अपना, ठीक है। ओके ओके, अभी ये अपना आ गया, इतने इतने मोल्स है अपने, ठीक है बच्चों। तो टोटल मोल्स कितने हो गए एट इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो गए 1 - x प्लस x प्लस x, तो x कट गया, तो आ गया 1 + x। इतने मोल्स हो गए अपने टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अरे तो हो गया सॉल्व। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना होगा, इसके कितने मोल्स है, x/1 + x इनटू टोटल प्रेशर। इसका ऑप्शन क्या आंसर आ गया, ऑप्शन A। अरे वेरी इजी बच्चों, देखो समझ में आया। यस मैम। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना, फॉर सम रीजन बहुत ही आसान, एकदम हलवा वाला सा क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। जाते जाते एक क्या मैं क्वेश्चन घर के लिए दे दूं, यस मैम। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is 2HI gaseous gives H2 का gaseous plus I2 gaseous, ठीक है। और वो बोल रहे हैं if DOD of HI is equal to 0.2, find Kp at 3 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Kp आपको निकालना है। अभी करोगे कि होमवर्क अभी कर लो, अभी भी हैव 2-3 मिनट्स है, ठीक है, प्लीज कर लो, थैंक यू।
बोर्ड पे मत देखना, मैं सॉल्व कर रही हूँ, ओके? अपना खुद से करना। अच्छा 2 ले लें। ओके, तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं। 2 into 0.2 is 0.4, 2 minus 0.4 तो यानी कि 1.6, 0.2 और 0.2, ठीक है? सो नहीं, और फिर प्रेशर ड्यू टू HI कितना हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू HI हो जाएगा 1.6 upon 1.6 plus 0.2 plus 0.2 into total pressure, तो ये हो गया 1.6 upon 2 into 3, pressure due to H2 कितना हो गया 0.2 upon 2 into 3, और pressure due to I2 is equal to 0.2 upon 2 into 3। तो इनकी वैल्यूज कितनी आ रही है? अच्छा इन्होंने वैल्यूज नहीं निकाले, सब रखे लिखते हैं। तो KP हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन, प्रेशर ड्यू टू आयोडीन, प्रेशर ड्यू टू HI का स्क्वायर। प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन कितना हो गया 0.3 into 0.3 अपॉन प्रेशर ड्यू टू HI हो जाएगा 1.6 अपॉन 2 को लिख देते हैं 0.8 into 3 तो 2.4 है ना। तो 2.4 into 2.4 3 डेसिमल कट गया 1/8 1/8 1/16। देखो बच्चों क्लियर है? एक बार खुद से देखना। कुछ नहीं मुझे पता, मैंने ऐसे 2 ले लिया और 2 लेने का मेरा रीजन बच्चों सिर्फ इतना होता है कि 2 - 2x कर लूंगी, जैसे कि DOD x आ जाए। अगर मैंने 1 लिया होता तो 1 - x करती तो x/1 हो जाता। अगर लेकिन 1 - x करती ना तो x/2 बनाना था यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे मैंने -2x लिया है तो x कर दिया, यही वाला कंफ्यूजन रहता है। क्लियर है? कोई डाउट कुछ बताऊं इसके अंदर? नो मैम। तो